स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डीआई, जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और उसमें हम आज पहला जो टॉपिक है टेबुलेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है ओल्ड एडिशन में से। तो आज हम जो सॉलिड एग्जांपल है फर्स्ट उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ सके। तो यहाँ पे हमने एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर रखा है जिसमें आपको जो डेटा है वो गिवन है। और इसमें डेटा क्या है, तो इसमें एक जो कंपनी है वो कंपनी बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। तो उसकी जो बैटरीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैटरीज हैं, जैसे 4Ah, 7Ah, 32Ah, 35Ah, 55Ah। ठीक है। और जो अलग अलग ईयर में उसने मैन्युफैक्चरिंग की है उसका डेटा हमें दिया है। अब इस डेटे के बेस पर हमसे क्वेश्चन जो हम पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो हमें देना है। तो करते हैं शुरू आज की हमारी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो इस टेबल के ऊपर बेस्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड एग्जांपल। फर्स्ट जिसका पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया है द टोटल सेल्स of all the 7 years is the maximum for which battery तो ऑप्शन हमें दिए हैं 4Ah, सेकंड है 7Ah, थर्ड है 32Ah, फोर्थ है 35Ah, फिफ्थ है 55Ah। तो इनमें से हमें बताना है कि जो सबसे ज्यादा सेल हुई है वो किस टाइप की बैटरी की हुई है। और यहाँ पे जो नंबर हमें दिए हैं वो नंबर 1000 में है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 1992 में 4AH की जो सेल है वो 75 नहीं है, 75,000 है। यहाँ पे मेंशन किया है नंबर इन 1000, क्योंकि अगर हम 1000 में लिखेंगे तो ये टेबल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो नंबर है सिर्फ वो लिखा है और ऊपर इसको मेंशन किया है कि ये जो नंबर है हमारे, ये नंबर 1000 में है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 7 ईयर इज द मैक्सिमम फॉर विच बैटरी। तो इनमें से अगर हम सभी ईयर्स का देखें तो सबसे ज्यादा सेल किस बैटरी की हुई है। तो ऑप्शन में हमें दिया 4AH, 7AH, 32AH, 35AH, 55AH। अब देखना है कि सबसे ज्यादा सेल किस टाइप की बैटरी की हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अगर हम देखें 4AH की डिफरेंट डिफरेंट ईयर की दी है तो इसको टोटल कर लो, फिर हम 7AH का टोटल करेंगे, फिर 32AH का टोटल करेंगे, फिर 35 का करेंगे, ऐसे ही फिर 55 का कर लो और फिर हम बता सकते हैं कि किसकी जो सेल है सबसे ज्यादा हुई है। लेकिन अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो चैप्टर है डीआई, तो इसको हम ज्यादातर एस्टिमेशन मेथड के साथ सोल्व करते हैं। तो एस्टिमेशन मेथड के साथ हम इसको सोल्व करेंगे। तो उसके साथ हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए सोल्व करने के लिए हम जो डेटा है उसको देखेंगे। तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो सेल है वो किस टाइप की बैटरी की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर आपको दिए हैं इनको ध्यान से देखना है। जैसे ये फिगर है, ये 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है, ये 100 से अबव है, ये 100 से नीचे है, ये 100 से अबव है, ये भी 100 से अबव है। तो इसमें ज्यादातर जो डेटा हमें दिया है वो 100 से नीचे है और कुछ डेटा जो है 100 से अबव है। अगर हम 7AH में देखें तो ये 100 से अबव है, ये भी 100 से अबव है, ये भी 100 से अबव है, ये 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है, ये भी 100 से नीचे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें 32AH में
तो ये 100 से अबव है, ये भी 100 से अबव है, ये 100 से नीचे है, 100 से अबव, ये भी 100 से अबव है, ये भी 100। तो इसमें ज्यादातर जो डेटा है हमारे पास वो 100 से अबव है। अगर हम ऐसे ही 35 में देखें तो इसमें ये 100 से अबव है, 100 से नीचे, 100 से अबव, 100 से नीचे, 100 से नीचे, इसमें भी ज्यादातर डेटा जो है वो 100 से नीचे है। ठीक है, ऐसे ही 55 में देख लो तो 55 में 100 से अबव, ये भी 100 से अबव है, ये भी 100 से अबव, ये भी 100 से अबव, ये 100 से नीचे है, और ये जो डेटा है ये भी 100 से अबव है, ये भी डेटा जो है 100 से अबव है। तो अब हमें देखना है कि ज्यादातर 100 से अबव डेटा किसमें है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कितना डेटा जो है 100 से अबव है तो 1 2 3, तो इसमें 3 जो सेल हुई है वो 100 से अबव है। इसमें अगर हम देखें 1 2 3, तो इसमें 3 है, दोनों में सेम। इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 6, और इसमें अगर हम देखें 1 2, और ये तो 100 पे ही है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो दो में जो है इनमें कंपैरिजन होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। अब 32 भी हमें दिया है और 55 भी दिया है। अब ये जो डेटा है इसको देखना है कि ध्यान से, जो 100 से अबव है तो उसमें भी ज्यादा बड़े फिगर किसमें है। तो इसमें देखो 144 है, 126 है, सॉरी ये डेटा है 114, 150, 135, 165, 160, और अगर हम इसमें देखें 145, 120, 175, 135, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 126, 108। तो ज्यादातर जो डेटा है वो इनमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से कौन से में ज्यादातर डेटा जो है 100 से अबव है, या फिर इन दोनों का जो है आप टोटल कर सकते हो। सभी का टोटल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा जो ज्यादातर डेटा है वो किसमें बड़ा है, तो ज्यादा है हमारा जो 32AH में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास 32AH। बाकी आप इसको जो है टोटल कर सकते हो, इन सभी का टोटल कर लो, इनका टोटल कर लो, इनका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो, और फिर आप देख सकते हो कि किसमें जो है डाटा ज्यादा है आपका। ठीक है, बाकी इसमें जो है हम ज्यादातर एस्टिमेशन के हिसाब से चलते हैं। जो मोटा मोटा हमें दिखता है कि किसमें ज्यादा हमारा डेटा है तो उसी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ what is the difference in the number of 35AH batteries sold in 1993 and 1997, और आंसर हमें दिए हैं। ए ऑप्शन है 24,000, बी ऑप्शन दिया है हमें 28,000, सी ऑप्शन हमें दिया है 35,000, डी जो ऑप्शन है वो हमें दिया 39,000, ई जो ऑप्शन है वो हमें दिया है 42,000। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इस टेबल के ऊपर बेस्ड। तो इसका आंसर जो है वो हमें बताना है क्या आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 35AH बैटरी सोल्ड इन 1993 एंड 1997। तो जो 35AH की बैटरी है, ये हमारे पास 35AH की बैटरी है, तो उसमें एक तो 1993 का डेटा हमें देखना है। तो 1993 का डेटा कितना है 84, और दूसरा देखना है 97 का। तो 97 का डेटा कितना है 45। अब दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 84 माइनस 45, यहाँ से इसको माइनस कर लो, 14 माइनस 5 9, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 4 3 39, बट 39 आंसर नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन में 39 नहीं दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर आपको नोट में लिखा है कि ये जो नंबर है ये नंबर 1000 में है, तो आंसर इसका 39 नहीं आएगा, 39,000 आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, और 39,000 हमें किस में दिया है, डी ऑप्शन में। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 39,000। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व हो गया। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन टेबल के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। तो जो डीआई चैप्टर है ये आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा अगर आप पहले जो है दूसरे चैप्टर की कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हो, तो फिर ही आपका जो है ये चैप्टर जल्दी से हो पाता है, क्योंकि इसमें काफी सारा जो डेटा हमें एस्टिमेशन मेथड के साथ सोल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसके ऊपर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। द परसेंटेज ऑफ 4AH, द परसेंटेज ऑफ 4AH batteries sold to the total number of batteries sold was maximum in the year, maximum in the year। तो ईयर हमें दी है, फर्स्ट है 1994, सेकंड है हमारे पास 1995, थर्ड है 1996, फोर्थ है 1997 और लास्ट है ई ऑप्शन 1998। तो इनमें से हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ 4AH बैटरी सोल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड वाज मैक्सिमम इन द ईयर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम जो है वो कौन सी ईयर में सेलिंग हुई है 4AH की जो बैटरी है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझना है, और फिर जो ऑप्शन हमें दिए हैं उसके हिसाब से देखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ईयर हमें ऑप्शन में दी है तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे। तो 1994 दिया है हमें, 95 दिया है, 96 दिया है, 97, 98। तो ऑप्शन में हमें 5 ईयर दिए हैं, बट हमारे पास जो है टोटल यहाँ पे 7 ईयर है। तो यहाँ पे 7 ईयर का निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये जो ऑप्शन दिए उन्हीं का निकाल कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कम से कम कैलकुलेशन करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले हम देखेंगे 1994। तो 1994 में 4AH की कितनी बैटरी सेल हुई थी, 96। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 96। उसके बाद टोटल देखना है, तो 96 और इसका टोटल है 525, तो 525 लिख लो, इनटू 100 कर दो, क्योंकि ये परसेंटेज में निकाल। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे, तो पहले इसको सोल्व कर लो। 525 25 से कटिंग करेंगे, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25। ठीक है, अब 3 से कटिंग करेंगे, तो 3 से कटिंग कर लो, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 अपॉन 7। ठीक है, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 5, 58, तो 7 8 जा 56, 2 बचेंगे हमारे पास, पॉइंट लगा लो, तो 20, 7 2 जा 14, 6 बचेंगे हमारे पास 60, 7 8 जा 56। तो ये आ गया हमारे पास 18.28। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट के पास। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 1995। तो 1995 का डेटा देखेंगे 105 है, तो 105 लिख लो। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो जो आंसर है सिर्फ उसी को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सिर्फ आंसर जो है उसी को रखेंगे। तो ये फर्स्ट ए का ऑप्शन है, इसको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारे पास 1995 का डेटा देखेंगे 105, तो 105 लिख लो अपॉन इसका टोटल कितना है हमारे पास 510, टोटल लिख लो 510 मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अब कटिंग कर दो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, उसके बाद 3 से कटिंग करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 35 को 10 के साथ कर दो तो ये बन जाएगा हमारे पास 350 अपॉन 17, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, यहाँ पे 110 0, उसके बाद फिर हमारे पास बन गया 10 पॉइंट लगा लो 100, तो पॉइंट लग जाएगा 100, 17 5 जा 17 5 जा 85, उसके बाद यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 15 150, उसके बाद 17 का टेबल रीड करना है, तो यहाँ पे हमारे 20.5, तो 17 7 जा 119, और 9 पे अगर देखें 153, तो 8 पे चला जाएगा, तो 8 आ जाएगा 20.58, ठीक है, तो 20.58 ये हमारा बी का ऑप्शन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिया है 1996 का, तो यहाँ पे 90 है हमारे पास, तो 90 लिख लो पहले अपॉन टोटल कितना है इसका, टोटल है 465 इंटू 100। अब इसकी 5 से कटिंग करेंगे, तो 5 9 जा 45, 5 यहाँ पे 1 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, उसके बाद फिर हम 3 से कटिंग करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से कटिंग कर दो 6, उसके बाद ये बन जाएगा 600 अपॉन 31, ठीक है। अब 600 अपॉन 31 इसकी कटिंग कर लो, तो 31 1 जा 31, 2 जा 62, 1 पे जाएगा, तो 1 पे गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा 29, ये बन जाएगा 290, तो 290 देख लो किस पे आएगा, तो 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे देखेंगे, तो 9 पे आएगा हमारे पास 9 9 3 जा 27, 279, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे पॉइंट जीरो लगा लो, तो 279 और ऊपर है 290, तो ये बचेगा हमारे पास 11 11 जीरो लगा लो 10 110, उसके बाद फिर देखेंगे 31, तो 4 पे देखें तो बड़ा हो जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 3 पे आ जाएगा हमारे पास 3 3 1 जा 3 93, ठीक है, तो 3 पे आ गया 93, उसके बाद फिर हमारे पास बचेंगे 7 और 10 17 17 एक जीरो लगा लो 70, उसके बाद फिर किस पे जाएगा ये 5 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो 19.35 19.35, और ये हमारा सी ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी जो ऑप्शन है 1997, तो 97 का डाटा देखेंगे 105, तो 105 लिख लो 105, और अपॉन टोटल कितना है इसका, 105 का टोटल है 495, इंटू कर दो 100, अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे 5 पे कटिंग कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, उसके बाद फिर 3 से कटिंग करेंगे 7, 3 से कटिंग कर दो 33, तो उसके बाद ये बन जाएगा 700 अपॉन 33, 700 अपॉन 33, तो 32 2 पे जाएगा, 31 जा 2 जा 66, 4 बचेंगे 41, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग, और ये हमारा बनेगा डी ऑप्शन पे। तो इन सभी में 21 अब तक सबसे बड़ा ऑप्शन है हमारा, तो इसको हम 21 पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें से सभी में बड़ा नंबर है, तो पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं 1998 का डेटा, तो 115 अपॉन टोटल कितना है इसका, तो टोटल है 605 इंटू 100, कटिंग कर लो, तो 5 से कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 1 जा 5, इसकी 5 से कटिंग करेंगे, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 3 जा 15, फिर से हम कटिंग करेंगे इसकी, तो ये बन जाएगा 2300 अपॉन 121, तो 121 2 जा 242, तो बड़ा हो जाएगा 1 पे जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर है ये भी हमारा
1 की सीरीज में ही आएगा। तो इनमें से जो है सबसे बड़ा आंसर हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में कितना है हमारे पास? 1997। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1997 में 21 पॉइंट समथिंग आंसर है, बाकी सभी में जो है 20 से छोटे आंसर हैं। तो उसमें भी हमने देख लिया, वो भी आंसर जो है 20 से छोटा ही आएगा। तो बाकी सभी जो ऑप्शन है उनमें 20 से छोटा आंसर है, और एक में जो है 20 से बड़ा आंसर है। वो आंसर कौन सा है हमारा? डी। तो 1997 में जो है 4AH की जो बैटरी है उसकी सबसे ज्यादा सेल हुई है, अगर हम टोटल के कंपैरिजन में देखें। तो ये था हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें आपको शॉर्ट चलना है थोड़ा, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में करेंगे तो काफी टाइम जो है वो आपका कंज्यूम होगा। तो एस्टिमेशन की जो है हेल्प लेती रहने साथ साथ। तो उसमें आपको देखना है कि कैलकुलेशन जो है वो कम से कम करनी पड़े, तभी आप इसको जो है जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो आपका जो पेपर है वो रह जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा फास्ट रखो, तभी आप जो है इनको जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो आपका जो पेपर है वो रह जाएगा, जो बाकी क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन द केस ऑफ विच बैटरी, इन द केस ऑफ विच बैटरी, in the case of which battery there was a continuous decrease in sales from 1992 to 1997। और ऑप्शन में हमें दिया है 4AH, बी ऑप्शन हमें दिया है 7AH, सी ऑप्शन हमें दिया है 32AH, डी ऑप्शन हमें दिया है 35AH, और जो ई ऑप्शन है वो हमें दिया है 55AH। तो इसमें हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि इनमें से कौन सी टाइप की जो बैटरी है उसमें लगातार सेल में डिक्रीज हुआ है। अगर हम 1992 से 1997 का जो डेटा है उसको देखें, तो इसमें आपको जो है कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जो टेबल है उसको ध्यान से देखना है। तो टेबल से ही इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो 1992 से 1997 देखना है। तो 1992 हमारे पास स्टार्टिंग ईयर है। तो 1992 अगर हम 4AH का देखें तो 4AH का देख लो 75 है, फिर 90, फिर 96, 105, फिर 90, 105। तो इसमें लगातार जो है इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज बहुत कम हुआ है। फिर हम देखेंगे 7AH 144, 126, 114, 90, 75, 60। तो 1997 तक ही हमें देखना है यहाँ पे, तो 1998 का नहीं देखना है। तो यहाँ तक देखो, इसमें 7AH जो है बैटरी है इसमें लगातार डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखें 32AH में 114, 102, 75, 150, 135, 165। तो इसमें जो है इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चल रहा है, बट ज्यादातर इसमें इंक्रीज ही दिख रहा है। इसमें अगर हम देखें 102, 84, 105, 90, 75, 45। ठीक है, तो इसमें जो है डिक्रीज हुआ है, बट साथ साथ इसमें जो है इंक्रीज भी हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें 55AH में 108, 126, 135, तो इसमें तो लगातार जो है इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो डिक्रीज है वो किस टाइप की बैटरी में हुआ है? वो हुआ है 7AH की जो बैटरी है उसमें। तो यहाँ पे आप क्लियरली जो डेटा है उसको देख सकते हो। तो ये डेटा हमें दिया है लगातार डिक्रीज, इसमें एक बार भी जो है इंक्रीज नहीं हुआ। तो सभी जो फिगर है उसमें डिक्रीज ही दिख रहा है। तो कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हुआ है हमारे पास जो 7AH की बैटरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास? 7AH की बैटरी। ठीक है, तो इसमें 1992 से 1997 तक लगातार जो है डिक्रीज हुआ है सेल में। तो ये इसका आंसर है, और ये आंसर हमने सिर्फ टेबल को रीड करके, टेबल को देख के दिया है, इसमें कुछ भी सोल्व नहीं किया है। तो ऐसे हम जो है इसका आंसर दे सकते हैं।
तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। What was the approximate percentage? What was the approximate What was the approximate percentage increase in the sales? Increase in the sales of 55 or 55 AH batteries in 1998 compared to that in 1992. ए ऑप्शन हमें दिया है 28%, बी ऑप्शन हमें दिया है 31%, सी ऑप्शन हमें दिया है 33%, डी ऑप्शन जो है वो हमें दिया 34% और जो ई ऑप्शन है वो हमें दिया है 37%। तो ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें बताना क्या है? इसमें हमें बताना है कि पहली चीज तो ये कि इसमें जो आंसर है वो हमें अप्रोक्सीमेट में देना है और परसेंटेज जो है वो निकालनी है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ 50 तो 50 की जो बैटरी है उसकी बात की है यहाँ पे। इन 1998, एक तो 1998 का डेटा देखना है, तो 1998 में डेटा कितना है हमारे पास 145 एंड कंपेयर टू दैट इन 1992, तो 1992 जो स्टार्टिंग ईयर है उसका डेटा देखना है, वो कितना है 108, तो -108 और ये बेस जो है 108 ही रखना है क्योंकि कंपेयर हमें जो है बेस के साथ ही रखना है, स्टार्टिंग के साथ रखना है और इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस करेंगे 15 माइनस 8 7, उसके बाद 3 माइनस 0 3 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 अपॉन 108 इंटू 100। ठीक है, अब ये जो आंसर है हमें अप्रोक्सीमेट में ही बताना है कितना आएगा, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। अगर कटिंग वगैरह होती है तो कटिंग इसकी 37, क्योंकि एक जो है हमारे पास 4 से कटिंग कर लेते हैं, तो 4 से कटिंग करेंगे 2 5, इसकी 4 से कटिंग करेंगे 4 2 जा 8 और यहाँ पे बचेगा 4 7 जा 28। ठीक है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 को 7 के साथ 175, उसके बाद 75 75 और 85 85 और 7 92 और यहाँ पे हमारे पास 27। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो आंसर है वो हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट में ही बताना है, तो देखेंगे इनमें से कौन सा आंसर है। तो 27 3 जा 27 1 जा 27 27 3 जा 81 81 और यहाँ पे बचे हमारे पास 11 कैरी, तो 11 कैरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5, उसके बाद फिर देखेंगे 27 4 जा 108, तो 27 4 जा 108, तो 108 उसके बाद बचेंगे हमारे पास 7, तो यहाँ पे 34 जो है एग्जैक्ट हमारे पास ये दिख गया हमें, तो डी आंसर आएगा इसका। तो क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट में ही निकालना था, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 34 अप्रोक्सीमेट आंसर है और यहाँ पे हमने 34 निकाल लिया। आगे आपका पॉइंट के बाद समथिंग आएगा बट वो 34 के नजदीक आएगा, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास डी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन जो हमें दिए थे एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें एक न्यू टॉपिक जो डीआई का होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल।